नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वैष्णवी एजुकेशन हिंदी पाठशाला में। तो दोस्तों, आज है हमारी चौथी कक्षा जिसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा। आज हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं और संज्ञा के क्या क्या भेद हैं, संज्ञा क्या है, ये सब जानने के लिए बढ़ेंगे हम एक कदम आगे और पढ़ेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संज्ञा, सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो संसार में मौजूद हर वह वस्तु जिसका कोई नाम है वह संज्ञा है। अगर कोई नाम है, किसी नाम से किसी को पुकारा जाता है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, विदिशा, बहादुर, दुख, लड़का, मेज, हिमालय आदि, ये सभी संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और है हमारा समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हम देखेंगे इनका विस्तार रूप कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जैसे विदिशा नाम है, विशेष है। गंगा, रामचरितमानस, नीरज, दिल्ली, हिमालय आदि। तो ये विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध करा रहे हैं। फिर अगर उदाहरण दें तो राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो ये हमारे उदाहरण हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जब शब्द किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो पूरा वर्ग का बोध कराए या, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे उदाहरण देखें, गाय, बंदर, गधा, औरत, आदमी, विद्यालय, शहर, पक्षी आदि। तो गाय, किसी एक गाय ने पूरा गाय का समूह, बंदर, बंदर, गधा, औरत, आदमी, विद्यालय, तो ये पूरे समूह को बोध करा रहे हैं या किसी विशेष वर्ग या जाति का बोध करा रहे हैं, तो इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण देखें तो सभी बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ जो बच्चे हैं पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। हमारे देश में कई ऊंचे पर्वत हैं। अब पर्वत किसी एक विशेष पर्वत का तो है नहीं, तो पर्वत तो सारे पर्वतों का बोध हो रहा है, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब आते हैं हम नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जब शब्द किसी वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव या भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। भाव का अर्थ मतलब जिसे फील किया जा सके, जो सॉफ्ट है, जिन्हें केवल हम फील कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ऐसी भाववाचक संज्ञा होती है। उदाहरण देखें, प्रेम, बुराई, मिठास, खुशबू, बचपन, क्रोध, ईमानदारी आदि। ये क्या है? ये भाव है, इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। उदाहरण देखें तो राम बहुत मिठास होती है, आम में बहुत मिठास होती है, आम में बहुत मिठास होती है। हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए, तो एक भाव है भाई ईमानदारी, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो जहाँ महसूस कर सकते हैं, कोई भाव हो, गुण, दोष संबंधी, अवस्था संबंधी, तो वहाँ भाववाची वाचक संज्ञा होती है।
चौथा देखेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्य का मतलब क्या होता है? कोई तरल पदार्थ, ठोस या गैसीय पदार्थ जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जो शब्द किसी द्रव्य, तरल, ठोस या गैसीय पदार्थ या धातु का बोध कराते हो, द्रव्यवाचक। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, द्रव्य मीन्स जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। उदाहरण, सोना, दूध है, पत्थर है, चीनी है, प्लास्टिक है, तेल, लोहा, पानी, चांदी आदि। तो हम इन्हें केवल तौल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, तो सोना क्या है? एक द्रव्य है। स्वस्थ रहने के लिए रोज दूध पीना चाहिए, तो दूध क्या है? एक द्रव्य है। तो जहाँ द्रव्य की बात हो, तरल, ठोस या गैसीय पदार्थों की या धातु की बात हो, तो वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब देखेंगे हम पांचवा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, समूह। समूह नाम से स्पष्ट है, समूह किसी समूह का बोध हो या पूरे समुदाय का बोध। तो जो शब्द किसी समूह या पूरे समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखें तो सेना, सभा, पुलिस, परिवार, दल, कक्षा, गुच्छा आदि। हमें समूहवाचक और जातिवाचक में भ्रम नहीं करना है। जाति किसी एक जाति को टारगेट करती है, बताती है, लेकिन समूह पूरे समूह को। जैसे कि पुलिस है, तो पुलिस में पूरा एक समूह है। परिवार एक समूह है, दल एक समूह है, कक्षा जैसे 8, 10, 12, तो ये एक समूह है। तो जहाँ समूह का बोध हो, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण देखें, भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। फिर है हमारा, आज चौराहे पर बहुत सारी भीड़ जमा थी। तो चौराहे पर बहुत सारी भीड़ एक समूह का बोध करा रही है। तो जहाँ समूह का बोध हो, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी कक्षा होती है यहीं समाप्त। और इसके PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।